फिर उसके बाद हमने लिया था फॉर्म क्लोजिंग ये, ठीक है। फिर इसमें हमने चेंजिंग फॉर्म क्लोजिंग की जगह सिर्फ उसको माई बेस डॉट क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो कुछ चेंजिंग की हमने, तो ये हमने वहाँ से बनाया है। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के 2 इवेंट ऐसे हैं, 4 इवेंट बेसिकली हैं, लेकिन आपको मैं 2 बता रहा हूँ। 2 इवेंट ऐसे हैं जो हर हाल में एग्जीक्यूट होते हैं। आपने किसी यूज़र ने जब किसी चीज़ पे काम लेना है, कैलकुलेटर का काम, आप यूज़र कहता है मैं कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता हूँ, तो यूज़र खोलेगा तो क्या हो रहा है, वो फॉर्म लोड हो रहा है, तो इसका मतलब है फॉर्म का लोड इवेंट चल रहा है। जब यूज़र उसको क्लोज करेगा तो क्लोजिंग इवेंट चल रहा है। समझ आ रही है? तो ये हमने वो क्लोजिंग का इवेंट बनाया कि जब यूज़र एग्जिट की मेन्यू पे क्लिक करेगा तो ये क्या करेगा, मी डॉट क्लोज, मतलब मुझे क्लोज कर दो, किसको, मेन फॉर्म को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब मेन फॉर्म जब क्लोज होने जा रहा है तो वहां पे हमने इसको रोक लिया, एक इवेंट बना लिया, ठीक है। ये अपनी जगह फायर हो जाता है, उसके बाद ये फॉर्म को क्लोज करने लगता है, तो फॉर्म का क्लोजिंग इवेंट जनरेट होता है। तो क्लोजिंग इवेंट पे फिर हम उसको मैसेज देते हैं कि हाँ भाई अब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल ना करें, सिर्फ एग्जिट के मेन्यू पे दे दें, तो यूज़र टॉप से भी क्लोज कर सकता है, अल्ट F4 से भी कर सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन से क्लोज कर सकता है ना। तो हमने हर जगह से उसको बाउंड दे दिया कि वो जहाँ से भी क्लोज करेगा तो क्या होगा, क्लोजिंग इवेंट फायर होगा। हाँ, एक इवेंट बना दिया। कौन सा इवेंट, क्लोजिंग इवेंट। ये देखें ना, ये कौन सा इवेंट है, फॉर्म का क्लोजिंग इवेंट है, ठीक है। क्लोज होते वक्त क्या काम करना है, हाँ, क्लोज होते हुए उसने क्या करना है। हाँ, क्लोजिंग के वक्त हमने उससे पूछ लिया कि भाई ये क्लोज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी है, मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स पढ़ी है, और मैसेज बॉक्स के साथ हमने इफ़ की कंडीशन पढ़ी है, इफ़, एंड इफ़ और एल्स। इसमें एक तकरीबन 4 और 5 चीज़ें और रहती हैं इफ़ के अंदर। इफ़ है, एल्स है, एल्स इफ़ भी आता है। एल्स से पहले एक इफ़, अगर ये है तो ये कर दो, एल्स इफ़ ये नहीं है तो ये है तो ये कर दो, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो एल्स ये कर दो, ठीक है। इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, एल्स इफ़, देन एल्स, देन एंड इफ़। फिर आप कहते हैं 2 कंडीशंस हैं। मैं इसे कहता हूँ ये और ये अगर बराबर है, इफ़ दिस इक्वल टू दिस, हमने इसमें एक चीज़ ये पढ़ी है ना, इक्वल टू वाली। अगर ये इसके बराबर है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, ठीक है। एक तो इक्वल का साइन हो गया। फिर मैं इसे 2 चीज़ें कहता हूँ, ये इसके बराबर है और साथ में ये इसके बराबर है, ठीक है। आप कहते हैं एक बंदा पास है जी, पास की कंडीशन आप उसको देते हैं कि मैथ में उसके 50% नंबर है, और उर्दू में भी 50 नंबर है, और उसका पाक स्टडी में भी 50 नंबर है, और ठीक है। तो आप इसमें एंड लगाते हैं, एंड मैथ इक्वल टू 50, एंड उर्दू इक्वल टू 50, एंड पाक स्टडी इक्वल टू 50, देन ये काम कर दो। तो इफ़ के अंदर एंड की कंडीशन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम इंशाल्लाह फर्दर पढ़ेंगे। फिर इफ़ के अंदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। मैथ में इतने हैं और या उर्दू में इतने हैं तो पास कर दो, ठीक है। तो बीच में या की कंडीशन भी लगती है, और की कंडीशन भी लगती है। फिर इज की कंडीशन लगती है, ये है, अगर ये ऐसे है तो ये कर दो। फिर नॉट की कंडीशन भी लगती है कि मैं यहाँ पे इसकी शुरू में नॉट लगा दूँ, तो मैं इसे कहता हूँ जब यूज़र येस पे नहीं, ठीक है, जब येस नहीं है तो ये कर दो। अगर इसमें नॉट लगा दूंगा तो येस नहीं है, वो उसका उलट हो जाएगा, या नॉट इक्वल टू जैसे आप कहते हैं, ठीक है। डायलॉग रिजल्ट नॉट इक्वल टू येस, तो ये कर दो। तो उसमें मैं जब नॉट मेंशन करूंगा तो वो समझ जाएगा इक्वल टू भी है और नॉट भी है, इसका मतलब है नॉट इक्वल। क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल उसका उल्टा, जब येस के इक्वल ना हो तो देन एप्लीकेशन को एग्जिट करो, तो ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक नॉट लगा देता हूँ तो क्या करेगा, जब यूज़र नो करेगा तो तब वो एग्जिट होगा, येस करेगा तो एग्जिट नहीं होगा। तो ये उसका उलट हो जाएगा कि नॉट इक्वल टू येस। हाँ, समझ आ रही। नॉट इक्वल टू येस का मतलब क्या होगा, नो। 2 बटन है ना, या तो येस है या नो है।
तो मैंने उसे कह दिया यस नहीं है, यस नहीं है तो एप्लीकेशन से एग्जिट कर दो, इसका मतलब है नो होगा। तो अदरवाइज यस है तो ये कर दो, ठीक है। तो इसमें फिर आगे फर्दर इफ़ के अंदर भी मज़ीद चीज़ें हैं, इफ़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक था वो था फॉर्म की क्लोजिंग का, कि हम अपनी मर्ज़ी से इवेंट कैसे जनरेट करेंगे, मैनुअल इवेंट कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, मैनुअली इवेंट कैसे बनाएंगे। और दूसरा तरीकाकार ये है कि हमने मैसेज बॉक्स को पढ़ना था कि मैसेज बॉक्स के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उनमें हमने बटन का येस नो का बटन पढ़ लिया, फिर उसके आइकन में 4 किस्म के आइकन्स होते हैं वो हमने पढ़ लिए, फिर उसका टाइटल होता है, प्रॉम्प्ट होता है, एक आपने यूज़र को मैसेज शो करना है, फिर उसके पीछे आइकन लगाना है, नीचे बटन देने हैं, ऊपर टाइटल देना है, ताकि वो पूरा एक मुनज़्ज़म मैसेज बॉक्स बन जाए। फिर मैसेज बॉक्स के 2 तरीक़ेकार थे, एक इफ़ के साथ था, एक डायलॉग रिज़ल्ट के साथ था। एक तो वहीं पे हमने मैसेज बॉक्स को लिया और वहीं पे उसका दे दिया कि इस मैसेज बॉक्स का रिज़ल्ट अगर यस है तो ये काम कर दो। फिर हमने क्या किया, मैसेज बॉक्स को उठाया और कहाँ डाला, डायलॉग रिज़ल्ट में डाला, और फिर डायलॉग रिज़ल्ट को चेक किया कि अगर डायलॉग रिज़ल्ट यस है तो ये कर दो, नो है तो ये कर दो। दोनों काम एक ही तरीका है, एक ही चीज़ है, लेकिन प्रोग्रामिंग और लॉजिक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों का मकसद सेम है, लॉजिक डिफरेंट है। आप इस तरह से करें, इस तरह से करें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो आपको तरीके दोनों आने चाहिए, दोनों तरीक़ों से काम होना चाहिए, बाकी चलता रहेगा निज़ाम। समझ आ गई? कोई और क्वेश्चन? आपने क्लोज का काम नहीं किया, क्लोज ऑल का काम नहीं किया। नहीं, ये मेन वाला मेरे वाला जो आपकी क्लास वाला ये वो है, आपने क्लोज का काम नहीं किया और क्लोज ऑल का काम नहीं किया। उसमें एक हम एरर हैंडलिंग के सिंपल से एग्जांपल है, ऑन एरर गो टू फिक्स, वो चीज़ आपने याद रखनी है। फिर फॉर ईच का उसमें हमने काम किया हुआ है, फॉर ईच का उसको आपने ध्यान में रखना है, इसलिए उस काम को भी ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़, समझ आ गई? कोई मसला परेशानी, कोई क्वेश्चन माइंड में हो? ये मेरे वाला मतलब नहीं, ये मेन AMC का जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, देखें ये AMCC खुला हुआ है जिस पे हम पढ़ रहे हैं, जिस पे हम कंटिन्यूसली लेक्चर ले रहे हैं। अभी सारा जो पहले दिन से सारा एप्लीकेशन सभी इसी में आ रही है। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर को लेके जो चीज़ ना समझ आई हो, पूछना चाहते हो? कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। मी डॉट क्लोज हम पहले कर चुके थे काम। आज हमने एक मैसेज बॉक्स पढ़ा, मैसेज बॉक्स के अंदर 4 उसके हिस्से हैं, मेन 3 हिस्से हैं, एक हिस्से को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया प्लस का साइन देके, ठीक है। हमने उसके हिस्से पढ़े, पहला उसका प्रॉम्प्ट था जिसमें हमें यूज़र को मैसेज देना है, फिर उसके बटन का स्टाइल था, बटन कैसे, अगर हम नहीं देते, कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ प्रॉम्प्ट हमने लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया था, तो प्रॉम्प्ट में सिर्फ नाम आएगा, बटन बाय डिफ़ॉल्ट ओके का बटन आ जाएगा, और टाइटल में आपके प्रोजेक्ट का, आपकी एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। फिर हमने बटन दिए यस नो, फिर उसके साथ उसका आइकन प्लेस किया कि ये आइकन आना चाहिए, और फिर हमने आखिर में टाइटल दिया कि ये टाइटल आना चाहिए। फिर हमने ये कंपैरिजन किया कि हमने जो 2 बटन दिए हुए हैं, यूज़र उन्हीं 2 में से या यस करेगा या नो करेगा, अगर यूज़र यस करे तो ये काम कर दो। फिर हमने फॉर्म क्लोजिंग का इवेंट पढ़ा, फिर उसमें जो एरर थे उस एरर को हमने क्लियर किया, फिर उसमें हमने डायलॉग रिज़ल्ट बनाया, वही मैसेज बॉक्स हमने डायलॉग रिज़ल्ट को दे दिया, और फिर ये चेक कर लिया कि उस डायलॉग रिज़ल्ट में से यूज़र ने येस किया है या नो किया है। अगर येस किया है तो एप्लीकेशन को एग्जिट कर दो, नो किया है तो स्टैंड अलोन वहाँ पे उसका जो इरादा था उसको कैंसिल कर दो। ठीक हो गया जी?